नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो बेंटअप बार होता है स्लैब में, जिसको हम लोग क्रैंक बार भी बोलते हैं, उसका कटिंग लेंथ निकालना। तो उसकी हम लोग आज कटिंग लेंथ निकालते हैं। किस तरीके से निकलती है वो हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला ना बना के हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो वो और बेटर आइडिया रहता है। ठीक है ना, हम लोग इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूला तो याद तो कोई रख नहीं सकता, तो हम लोगों को बेसिक आइडिया एक आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको चाहिए उसकी लेंथ। तो जब हमारे पास में लेंथ होती है तो हम लोग पूरी एक लेंथ निकाल लेते हैं। जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे ये हो गई एक बीम, और ये अपनी एक स्पान हो गई, क्लियर स्पान, और ये वापस से बीम हो गई। ठीक है ना, ये इतनी लेंथ हो गई। यहाँ पे हम लोग कवर मान लेते हैं कि कवर है 25 mm का कवर है। ठीक है, और जो स्लैब की डेप्थ है वो 125 mm की है। ठीक है ना, ये सारा डेटा अपने पास में, और इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इसकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले से कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे बना ही देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला बना के भी सीखेंगे, और एक डायरेक्टली भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है ना, तो किस तरीके से सीखेंगे देखिए। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का होता है, इधर में भी और इधर में भी। तो जब ये 45 डिग्री का एंगल होता है तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक डेप्थ है जो कवर को माइनस करके निकली। अभी 125 पे तो 75 mm निकली। अभी मैं इसको मान लेता हूँ डी, है ना, जो कवर माइनस करके एक बनेगी। तो अगर ये डी है तो ये भी डी होगी, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है ना। तो ये निकालेंगे हम, तो ये कितनी बनेगी, ये वाली लेंथ। हम लोगों को क्या लेंथ चाहिए टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए स्लैब की, कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये इधर में, फिर ये इधर में और इधर में। तो हम लोग कहाँ पूरी लेंथ निकालने जाएंगे। हमारे पास में अगर पूरी लेंथ होगी तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब हम इसको हटा के और ये वाली लेंथ निकालते हैं। इसको हटाना है और ये वाली लेंथ जोड़नी है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब इसको हटाएंगे तो ये भी हटेगी, काउंट में तो आएगी, ये भी हटेगी, तो डी है तो काउंट में आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो बनती है वो क्या बनेगी, वो बनेगी डी बाय कोस 45, है ना। तो जब ये डी बाय कोस 45 बनती है तो ये आती है 1.414 डी, ये इसकी वैल्यू आती है 1.414 डी, इसकी वैल्यू आती है किसकी, इसकी, है ना। तो हमने क्या किया, इसको हटाया और इसको जोड़ा, है ना। तो अभी ये हटाना बाकी है इसमें से, तो मैं इसमें से इसको हटा देता हूं तो कितना बन जाएगा, ये मैं इसमें से 1D हटा देता हूं, है ना, ये 1D हटा देता हूं और ये जोड़ देता हूं इसमें। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.414D। ठीक है ना, ये बन जाता है। तो अब हमको क्या जोड़ना है, ये लेंथ, है ना, प्लस ये लेंथ, और ये वाली लेंथ हम लोगों को जोड़नी है। अब तो वो कहाँ से निकलेगी, तो अब देखिए वो कैसे निकलेगी। अब ये हमारे पास में ये B दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमारे पास में L प्लस 2B दिया हुआ है। हम लोगों को कवर माइनस करना है, तो -2 इंटू कवर हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो हमारी कहाँ से कहाँ तक आ गई, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की हम लोगों ने लेंथ निकाल ली। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोगों को क्या करना है ना। तो ये L प्लस 2B तो हम लोगों ने ले लिया, है ना। अब हमको क्या करना है कि हमको इसमें ये लेंथ जोड़नी है, स्लोप वाली। ठीक है ना, ये लेंथ जोड़नी है और ये लेंथ जोड़नी है। ठीक है ना, तो हम लोग ये लेंथ जोड़ेंगे तो उसमें कितना जोड़ेंगे, 0.414D, है ना, क्योंकि आ कितना आता है एक्चुअल 1.414D आ रहा था, लेकिन हम उसको नहीं जोड़ के और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने माइनस कर दिया है, इसलिए हम लोग L पूरा ले रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग L यहाँ पे नहीं लेते पूरा, तो हम लोग फिर क्या बनाते कि L में से ये पूरी चीज हटा देते, ये D और ये D, ये 2D हटा देते इधर से, तो वापस बात वही बन जाती
कि हमको इसको 1.414D लिखना पड़ता। जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पे मैं इसको पूरा लिख देता हूँ कि 1.414D, ठीक है, प्लस 1.414D मैंने लिख दिया। तो मुझे इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2D इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो L माइनस 2D यहाँ पे हो जाएगा अपने आप ही। या फिर मैं इस पूरे को ही क्या लिख दूं, 2 इंटू 0.414D, है ना, 414D, 2 इंटू 0.414D, इसको मैं लिख दूं डायरेक्टली। तो हमारा सीधा से सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा L प्लस 2B माइनस 2 इंटू कवर प्लस 2 इंटू 0.414D, और ये बनता है स्लैब की कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अगर डायरेक्टली हमारे पास में दिए हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे पास में लेंथ दी गई है पूरी, हम लोगों को क्या करना है, इसमें इस बीम को भी जोड़ना है और इस बीम को भी जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद कवर माइनस कर लेना है और क्या करना है, 2 इंटू 0.414D जोड़ लेना है। तो जैसा कि हम लोग मैनुअल निकालेंगे वैसे ही हम लोग सेम इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हमेशा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमेशा खाली बस एक ये वैल्यू निकालिए कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि पूरी लेंथ लेनी है, उसमें से कवर माइनस करना है, ठीक है। पूरी लेंथ लेके उसमें से कवर माइनस करके और उसमें 2 टाइम्स 0.414D जोड़ देना है। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है और आपकी कटिंग लेंथ निकल जाएगी, है ना। तो मान लीजिए कि इस केस में अपनी ये 4 मीटर है और ये 0.2 मीटर होगी इसकी विड्थ, और इसकी विड्थ भी 0.2 मीटर हो गई, है ना। और इसकी डेप्थ हम लोगों ने देखी रही है 125 mm आ रही है। तो उस सारे डेटा को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या बनेगा, है ना, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 0.2 माइनस 2 इंटू कवर कितना हो गया, एक का 0.025, ठीक है, और फिर प्लस 2 इंटू 0.414 इंटू डेप्थ कितनी हो गई, कवर माइनस किया तो दोनों तरफ से कवर माइनस किया तो 0.075 ये बनी। अब इससे हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे कितनी आ रही है, तो ये आती है 4.4 मीटर के आसपास, है ना, 4.412 mm, मतलब 4.412 मीटर इतनी आती है इसकी कटिंग लेंथ। तो इस तरीके से हम लोग कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं जब हमारे पास में बेंट अप बार होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला, या तो आप लोग फॉर्मूला याद करने के शौकीन है तो आप लोग ये फॉर्मूला रख सकते हैं, है ना। और जब आप लोग ये फॉर्मूला याद करेंगे तो फिर आपकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, आप लोग इजीली इसका स्लैब का बेंट अप बार का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए और देखते रहिए सिविल ज्ञान।